नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया, साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर में मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई बहाबर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। उसके साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और दुष्कर्म पर बयान देते हुए कहा कि कुकर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से मजहर खान की रिपोर्ट। चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया। विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है। दूसरे चरण की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इतना सारा 29 स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद, भूस्खलन होने के बाद, संपर्क कट जाने के बाद अब यात्रा फिर से जोरों पर वहाँ पर हो गई है। देश दुनिया के लोग यात्रा में आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। हम सबकी सुविधा, सबकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो हमारे पहले चरण की यात्रा में हमारे होटल वालों को, घोड़े खच्चर वालों को, वहाँ के संचालकों को, जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी ड्राइवरों को, जिनका इस चारधाम यात्रा के कारण से अपना काम चलता था, थोड़ी बहुत परेशानी हुई, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि इस बार की दूसरी चरण की यात्रा उनकी आसानी से हो और वो यात्रा जो कमी रह गई थी वो यात्रा भी पूरी हो। पहले ही कहा है कि हम जल्दी ही इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून, सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है। हम भू कानून को लागू करेंगे और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन अगर कोई खरीदेगा जो परिवार के दायरे में आता है, उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है या किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जांच को कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में नहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। गौरा ऐप हमने इसमें लागू किया है, पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं और जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है, हम तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि देवभूमि के अंदर किसी भी प्रकार का अपराध न हो, कोई भी चीज़ ऐसी न हो जिससे कि देवभूमि की जो अस्मिता है, देवभूमि का मूल स्वरूप वो खराब हो।